ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम। और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा और क्या होगा। महिला आरक्षण बिल की लोकसभा से पास होने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बिल को कब से लागू किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लागू किया जाएगा या फिर 2029 के चुनाव में। इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान इस सवाल के जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 2029 में आरक्षित महिलाएं सांसद बनकर संसद में आएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि इस बिल को अभी से ही लागू कर दिया जाए। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक कार्य करने का तरीका होता है। हमें महिलाओं को आरक्षण देना है, लेकिन किस सीट पर आरक्षण दिया जाए, किस पर न दिया जाए, इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, बल्कि अर्धन्यायिक निकाय करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, पहला जनगणना और दूसरा परिसीमन। इसके बाद सार्वजनिक सुनवाई हो, फिर सीट और नंबर निकाला जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। अगर आप आज ये बिल पास करते हैं तो 2029 में आरक्षित महिलाएं सांसद बनकर जरूर संसद में आएगी। वहीं राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर नड्डा ने कहा, देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी ने दिया। कांग्रेस के सांसदों से ज्यादा हमारे यहाँ ओबीसी सांसद है। आज 27 मंत्री ओबीसी हैं। 303 सांसदों में से 29% ओबीसी है। यह महज लोकसभा का आंकड़ा है। बता दें कि इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है। इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे तो 2 वोट विरोध में भी पड़े थे। वहीं जेपी नड्डा ने विपक्ष की चुटकियां लेते हुए कहा कि लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्विटर से काम नहीं चलता। 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे, जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्विटर से नहीं चलता काम। एनजीओ को लेकर आ जाते हैं और वो आपको जो समझाते हैं आप बोलकर निकल जाते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। और जेपी नड्डा ने जाते जाते जोर देते हुए कहा कि आज़ाद भारत में 12 महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। कई देशों में महिलाओं ने वोटिंग राइट्स के लिए संघर्ष किया है। हमारे देश के पहले आम चुनाव में ये अधिकार महिलाओं को मिल गया था। यहाँ तक कि हमारे देश को कई दूसरे के मुकाबले पहली महिला प्रधानमंत्री भी मिल चुकी है। सर ये भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस और भैया मैं कांग्रेस की बात, कांग्रेस। दूसरा आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं, 27 मंत्री। और हमारे एमपीज, मैं सर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देवेगौड़ा जी हमारे हैं। ओबीसी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनता दल, आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस। दैट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैज बीन गिवन बाय एनडीए ओबीसी, दैट इज नरेंद्र मोदी बाय एनडीए, नेवर कांग्रेस हैज गिवन। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।